ठीक है। कृष्णा गोविंदा आज इसका अगर एक बार सेट हो जाएगा ना फिर टाइम पाओगे। ठीक है। अब जब इसको मूव करो ना तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से पकड़िएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सबसे पहले मैं पंजाबी बाग इस्कॉन मैनेजमेंट को अपना धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं कि मुझे अवसर दिया आप सब भक्तों के समक्ष इस हरि कथा का मेरा आप सबको दंडवत प्रणाम, सारे वैष्णवगण को मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम श्रील प्रभुपाद जी को और हमारे ब्रह्मवधु गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्ग को। यद्यपि अगर इसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है और अगर कुछ प्रेरणा मिलती है तो सारा श्रेय हमारे प्रभुपाद जी और हमारे गुरु वर्ग को जाएगा। और यद्यपि अगर कोई त्रुटियां हैं तो अभी से मैं पहले से ही क्षमा याचना करता हूँ, ये मेरी मूर्खता होगी तो आप मुझे क्षमा कर देना। तो प्रभु जी ने मुझे बताया कि आज का जो टॉपिक है शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक का और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या संबंध है। तो मैं कुछ पहले प्रश्न पूछूंगा, अपेक्षा है कि आप लोग में से कोई जवाब देगा मुझे। कितने लोग शिष्टाष्टकम को पूरी तरह जानते हैं? शिष्टाष्टकम, अच्छा चलो कोई बात नहीं। शिष्टाष्टकम क्या है, कौन बता सकेगा संक्षेप में? हाथ ऊंचा करिएगा। हाँ प्रभु। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वेरी नाइस, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और किसी को? शिक्षा अष्टकम, ये दो शब्द है संस्कृत के। शिक्षा यानी शिक्षा और अष्टकम ये 8 श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 2 रचनाएं की हैं, एक शिष्टाष्टकम है और दूसरा किसी को मालूम है? दो रचनाएं की है, 2 यहाँ माता नहीं, वो अष्टकम नहीं है। जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा विरीनारी कमल स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा गणेश अर्चित पदो, ये लोग सब जानते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, ये चैतन्य महाप्रभु के श्री मुख से ये जगन्नाथ अष्टकम की रचना हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने और कोई शास्त्र या ग्रंथ की रचना नहीं की। इसकी वजह क्या हो सकती है, कोई बताएगा? जी हाँ जी, आप बताएं। ये काम उन्होंने अपने शिष्यों के ऊपर छोड़ा है। बहुत अच्छा। वो ये श्रेय देना चाहते थे रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, उन्होंने स्वयं शिक्षा दी थी। तो शिष्टाष्टकम तो बहुत गहरा है। यद्यपि अगर हम एक श्लोक पे हमें अब समय अगर ठीक से कोई दे तो एक हफ्ता एक श्लोक के ऊपर बैठ सकते हैं, इतना गहरा है ये।
ये शिष्टाष्टकम जो है उसके बारे में थोड़ा बताना अनिवार्य होगा तीसरे श्लोक में जाने से पहले, और उसका क्या संबंध है प्रभुपाद जी की पुस्तक ग्रंथ वितरण करना। पहला श्लोक चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की महिमा, जैसे भगवत गीता में दूसरा अध्याय है जो सारी भगवत गीता का सार है। जो पहला श्लोक है वो सारे अष्टकम का सार भी है और हरि नाम की जो महिमा है उसका सार है। जैसे श्रीमद् भागवत किसका सार है? वेदांत का सार है। जी बिल्कुल सही। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखा द्रव अमृतम संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भूमि भावुका। वेद यानी निगम, निगम कल्पतरो, वेद जैसे कल्पतरो है उनकी तुलना कल्पतरो के समान किया है। और जो श्रीमद् भागवत है उसका गलित फल है, पका हुआ फल है, और इतना मीठा है उसका फल। क्यों मीठा है? क्योंकि स्वयं सुख ने चखा हुआ है। सुख का अर्थ ये हुआ, दो अर्थ होते हैं यहाँ पर। सुख का अर्थ हुआ तोता। जब भी कोई पेड़ के ऊपर आप देखें कि कोई तोते ने अपनी चोंच मारकर उस फल का जो चखा है, तो सारे मीठे फलों में से सबसे मीठा वो अधिक हो जाता है जिस फल पर तोते ने चोंच मारी है और उसने थोड़ा सा उसका आस्वादन किया है। तो तोते को संस्कृत में सुख कहते हैं। और सुखम मुखार द्रव अमृतम संयुतम, साक्षात सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के जो व्यक्ता है, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई इसीलिए और भी मीठी हो गई। इसका डबल मीनिंग है। और हालांकि सुखदेव गोस्वामी स्वयं राधा रानी के तोते हैं उनकी नित्य लीला में। राधा रानी का एक तोता है जो उनका प्रिय है। तो श्रीमद् भागवत में सारे वेदों का, वेदांतों का सार है। वेदांत के ऊपर कमेंट्री है, वो श्रीमद् भागवतम है। ऐसे ही हरि नाम का जो सार है और इस शिष्टाष्टकम का सार है वो श्लोक नंबर 1 है। जिनको आता है मेरे साथ दोहरा सकते हैं। चेतो दर्पण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत अच्छे, आप लोग तो जानते हो। तो मैंने पूछा, पहले तो किसी का हाथ ऊपर नहीं गया। मेरे ख्याल में आप लोग बड़े विनम्र हो। आप भी पूछा मुझे जानते हो, याद तो है, जानते नहीं है। ठीक है ब्रो। याद किया जानते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये महामंत्र है, जो हरि का नाम है, वो हमारे चेतना प्रदूषित है अनादिकाल से। हम ये भी नहीं कहेंगे लाखों या करोड़ों जीवन से, जन्मों से। हमारे आचार्य जो प्रयोग करते हैं शब्द का, अनादिकाल, अनादिकाल से
हम इस देहात्मा बुद्धि पर ग्रस्त हैं। अनादि काल से हम कौन हैं और हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ क्या है, हमें उसकी कोई आइडिया नहीं है। अनादि काल से हम इंद्रिय तृप्ति और भोग वांछा में हम ग्रस्त रहे हैं। यद्यपि अगर कई लोगों के दो दो घर होते हैं, एक जिस शहर में रहते हैं जहाँ काम धंधा करते हैं वहाँ पर होता है, और कई लोगों के पास दूसरे शहरों में, चाहे गांव में हो या भक्त लोग हैं आप लोग, तो वृंदावन में किसी ना किसी का घर होगा। तो अगर घर बंद पड़ा रहता है एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, तो कितनी धूल जमा हो जाती है, होती है ना। मान ले एक साल के लिए बंद हो जाता है तो साफ करने में कितनी दिक्कत होती है। और कई लोग अपने गांव के घर में या कहीं जहां पर दूसरा घर है, पुश्तैनी घर होता है, 5-5 साल 10-10 साल तक नहीं जाते, तो आप सोच सकते हो कि उसमें पैर भी नहीं रख सकते, इतनी अंदर धूल और मिट्टी जमी हुई है। तो आप ये सोच के थोड़ा विचार विमर्श कीजिए कि अनादि काल से हमारे हृदय के अंदर कितना धूल का जो है ढेर, सारा धूल का जो है वो जमा हुआ है, तो उसको कैसे साफ करें। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे हमारी चेतना जो दर्पण है, कभी कभी हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं और बहुत धूल जमी हुई है तो हम अपने आप को भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। इसी तरह हम हमारे आत्मा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंतर आत्मा के ऊपर जो एक शीशे के समान होना चाहिए साफ, उसके ऊपर बहुत ढेर सारी धूल जमी हुई है। देहात्मा बुद्धि की 3 गुणों से हम आधीन होकर के, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अधीन होकर के, और उसका एक ही उपाय है, सबसे सरल, खास करके इस कलयुग के अंदर, महामंत्र का उच्चारण करके। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अनर्थ भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी 4 मुख्य कैटेगरी है, श्रेणियां हैं। एक तो होता है, पहला अनर्थ है तत्व ब्रह्म। हम ये तत्व भी नहीं जानते कि हम कौन है। स्वरूप ब्रह्म, हमारा स्वरूप क्या है, हम भ्रमित है, हम अगर वो हमें पूछे कि आप कौन हो, तो मैं फलाना फलाना हूं, मेरा नाम राजेश है, वो तो आपका नाम है, लेकिन आप कौन हो। और मैं सुरेश जी का बेटा हूं, वो तो आपके देह से संबंध हुआ आपके पिताजी के साथ, लेकिन आप कौन हो। फिर वो कंटाल के गया, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य तो आपका देह है, लेकिन आप कौन हो। ऐसे करके आप प्रश्न पूछेंगे तो अच्छे अच्छे लोग वो भ्रमित हो जाएंगे। ऐसे ही ये स्वरूप ब्रह्म, तो तत्व के अंदर पहला भ्रम है वो स्वरूप। दूसरा भ्रम है हम परतत्व ब्रह्मण को नहीं जानते, यानी परमात्मा या भगवान कौन है। हाँ, पर स्वरूप मतलब परमात्मा, परम स्वरूप। तीसरा, हम साधना और साध्य का भ्रम होता है। हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता कि साधना करने से हमें भगवत प्राप्ति होगी, या हमारा जो लक्ष्य है साध्य, साधना से साध्य लक्ष्य है, वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अनर्थ है सारे। और चौथा, विपरीत जो शिक्षा है, विपरीत विषय है,
कृष्ण के अलावा जितने भी विषय है उसमें हम भ्रमित पड़े रहते हैं। अक्सर देखा गया है भक्त लोग भी, हम लोग उसमें सब आ जाते हैं। मैं अपनी बात तो कर ही सकता हूं। सत्संग में बैठते हैं 1, 2, 3 घंटे, कभी मंदिर जाते हैं, प्रसादम हॉल में हम क्या बात सुनते हैं, कान खोलना। कितने लोग कृष्ण की बात करते हैं, बाकी धंधे में क्या हुआ, आज तक टीवी पे क्या आया, आज क्या समाचार है, भौतिक चीजें ही जो है। तो बाहर वालों की तो क्या अवस्था है आप जानते हो, उसको मुझे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। विषयी विरोध, विषयी जो विरोध, कृष्ण के जो विरोध सब्जेक्ट है उसमें हम भ्रमित रहते हैं। तो पहले अनर्थ में ये 4 कैटेगरियां हैं। दूसरा अनर्थ है हम असत तृष्णा जिसको कहते हैं। जो असत है उसकी तृष्णा कर रहे हैं हम, उसके हम प्यासे हैं। जैसे भुक्ति, भक्ति नहीं, भुक्ति, भोग करना। हमें बचपन से, जन्म से यही सिखाया जाता है, बेटे अच्छा पढ़ लो, अच्छी कॉलेज जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, अच्छे मार्क लाओ, अच्छे नंबर लाना, और अंकल की तरह डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अमेरिका जाना, मर्सिडीज चलाना। यही तो सिखाते हैं। भगवान की भक्ति कौन सिखाता है आज के जमाने में? बहुत कम संस्कारी है। बाकी अगर हम बाहर झांक के देखें, यही विद्यमान है। भोग, ये एक अनर्थ है। दूसरा उस श्रेणी के अंदर अनर्थ है सिद्धि। जो ज्ञानी होते हैं, जो जिसको सिद्धि की लालसा होती है, योग आदि कठोर तपस्या करते हैं और उनकी सिद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग देखते हैं, हम सुनते हैं, विभूति ऐसे ही जादू करके पैदा कर देते हैं। कई लोग सोना पैदा कर देते हैं, कोई फल फूल पैदा कर देता है और लोग उसको भगवान मानने लगते हैं। भारत में तो ऐसे हैं जिनको छोटी मोटी सिद्धियां हैं उनके पास। ऐसे भी सिद्धि है, सिद्ध पुरुष जो स्वर्गीय लोक से, जैसे तपोलोक और सिद्ध लोक है। प्रभुपाद जी कहते हैं उनके भावार्थ के अंदर कि अभी भी वो आते हैं गंगा जी के वेव के ऊपर, जैसे बच्चे, वो स्लाइड नहीं होती है गार्डन के अंदर, उसके ऊपर वेव के ऊपर सवार होकर आते हैं यहाँ पर ऋषिकेश हरिद्वार, दर्शन करके चले जाते हैं। फिर सिद्ध पुरुष है ऐसे। लेकिन वो सारी सिद्धियां बेकार है यद्यपि अगर ठाकुर जी की सेवा में उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन उन्होंने अपनी सारी अष्ट की अष्ट सिद्धियां हैं राम जी की सेवा में लगाई थी। भगवान की सेवा में अगर आपका आपके कोई भी गुण हो, चाहे सिद्धि भी हो, आप लगाओ उनकी सेवा में, तो वो परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई अपना नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अक्सर यही होता है कि प्रतिष्ठा एक बाघिनी है, एक बाघ है। जब कोई आपको जरूरत से ज्यादा सम्मान देने लगता है ना, तो वो प्रतिष्ठा नाम की बाघ जो है आपको खा जाती है। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं उसमें। सिद्धि प्राप्त कर ली, लोग उसको भगवान जैसा उसको पूजने लगे, फिर वो भी अपने आप को यही सोचने लगता है कि मैं शायद भगवान ही होऊंगा, सब लोग तो गलत नहीं हो सकते। ये चक्कर है। तो ये भी एक अनर्थ है। और तीसरा जो है उसके अंदर, उस श्रेणी के अंदर
असत तृष्णा की श्रेणी में मुक्ति। मुक्ति माया का सबसे आखिर जाल है। उसने ऐसा जाल बिछा के रखा है, बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं, बाकी तो सब भोग में ही रमण है। और उसमें अगर उसमें से भी कोई करोड़ों में से 1-2 सिद्धि, 3-4% सिद्धि पा लेते हैं, लेकिन मुक्ति उसमें से भी करोड़ों में से 1-8 कोई होता है, उसको मुक्ति। और वो मुक्ति भी जो है माया का आखिरी जाल है, कसौटी कह दीजिए आप। कई लोग के चेहरे पे मैं आश्चर्य देख रहा हूं। हम जो गौड़ीय वैष्णव है या शुद्ध वैष्णव है, कभी मुक्ति की याचना नहीं करते। हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने कहा था, डोंट ट्राई टू श्री कृष्णा, कृष्ण को देखने का प्रयास मत कीजिए। परफॉर्म योर सर्विस इन सच अ वे, योर सेवा इन सच अ वे दैट इफ कृष्णा वांट्स टू सी यू, ही विल सी यू। आप अपनी सेवा इस तरह से कीजिए, जब कृष्णा प्रसन्न होंगे, हम तो उनके नित्य दास है, तो उनकी जब इच्छा होगी मालिक की, तब दर्शन देगा, तब देगा। हम कौन होते हैं मालिक को कहने वाले कि मालिक दर्शन दीजिए? वो थोड़ी निम्न प्रकार की भक्ति हो गई। और 99.99% लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं, या कोई भी धर्म का काम इसलिए कर रहे हैं कि उनको मुक्ति के पीछे। अब समय तो बहुत कम है, इतना विवश हो जाता हूं, उसके ऊपर भी व्याख्या करूं, संक्षेप में कर लेता हूं। जब आप थक जाए तब कोई हाथ ऊंचा कर देगा, तब मैं बंद कर दूंगा। आप लोगों ने प्रसाद पाया है? इसके बाद होगा, पा लिया है, बाद में पाएंगे। अच्छा ठीक है, राधे राधे। व्यासदेव जी अपनी गुफा में बैठे हुए बद्रिक आश्रम में एक दिन बड़े अतृप्त हुए। जब कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कार्य करता है ना अपने जीवन में, तो उसको कम से कम कुछ भौतिक संतुष्टि होती है कि मैंने चलो ये कार्य कर लिया। जैसे मान लो आप कहीं कॉलेज में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, बहुत कठिन, स्टूडेंटों की बात कर रहा हूं, तो खत्म करता है तो हास खो गया। या कोई एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसको बहुत बड़ा एक उसका बिजनेस का प्रोजेक्ट होता है, वो अगर वो गोल अचीव कर लेता है तो उसको भी एक तरह से संतुष्टि होती है कि चलो हो गया। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट व्यासदेव जी ने किया था। ऋग्वेद इतना कठिन था, लोगों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उसको बांट दिया और 3 वेदों में, यजुर, साम और अथर्व। वो भी कठिन था, तो उन्होंने उपनिषद की रचना की। कितने आदि वेदों के बारे में कितने सही ग्रंथों के ऊपर उन्होंने भावार्थ टीकाएं लिखी, वेदांत सूत्र दिया। ये सब करने के बावजूद भी वो अतृप्त रहे। और मजे की बात तो यह है कि उनको स्वयं मालूम नहीं है कि वो क्यों अतृप्त है। कभी कभी हमें खुद को मालूम होता है कि भाई हमारा ये काम नहीं हुआ इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन उनको, व्यासदेव जी को स्वयं पता नहीं था कि वो उनकी असंतुष्टि का कारण क्या है। तब उनके गुरुदेव श्री नारद जी प्रकट हुए। नारद जी बहुत वरिष्ठ वैष्णव है हमारे, व्यासदेव जी के गुरु है, प्रहलाद महाराज के गुरु है, वाल्मीकि जी के गुरु है, ध्रुव महाराज के गुरु है। कई लोग हमारे भारत में नारद जी की किल्ली उड़ाते हैं। तो पहले के पिक्चरों में वो जीवन उसका रोल करता था और लोग हंसते थे। ये बहुत बड़ा अपराध है। नारद जी जैसे वरिष्ठ आचार्य कोई नहीं है। जहां भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं बिना पूछे, बिना अपॉइंटमेंट लिए। कृष्ण की कोई भी अवतार हो,
उसके पास वो पहुंच सकते हैं। तो नारद जी ने फिर उनको पूछा, सब ठीक तो है? वैसे तो सब जानते नारद जी त्रिकालदर्शी है। बोलते नहीं गुरुदेव, ये समस्या है, मैं असंतुष्ट हूं, मैं दुखी हूं, कृपा आप ही बताओ इसका कारण क्या है। नारद जी पहले तो उसको बड़े सांत्वना करते हैं, नहीं नहीं व्यास, तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, वेदों की रचना आदि की है, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। फिर धीरे धीरे जब उसका मूड, कभी कोई बहुत निराश होता है या क्रोध में होता है ना, वो सुनता नहीं है। उसको ऐसे लेवल पे लाना पड़ता है कि वो आप जो वाणी बोलो कान में जाए। तो जब उस लेवल पे आ गया तो नारद जी ने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आपने ये सारे वेदों की रचना करी है, उपनिषदों की रचना करी है, वेदांत सूत्र आदि की वेदांतों की रचना की है, वो उसमें सिर्फ 4 वस्तु है जो आपने दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लोग अक्सर धर्म इसलिए करते हैं कि उनको कुछ उसका अच्छा परिणाम मिले। 99.99% जो धर्म करने वाले हैं, दान आदि करते हैं, मन में कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि भगवान मुझे इससे अधिक दे देगा। और बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि भाई गरीबों को खिलाओ, गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो। अगर कोई आपके पास मांगता है, याचना करता है, तो कोशिश करो कुछ ना कुछ दो, खाली हाथ मत भेजो। एक बचपन में एक गाना सुना था हिंदी फिल्म का, गरीब की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये हिसाब है। मैं 1 रुपया दूंगा दान में, भगवान मुझे 10 लाख दे देंगे। इसलिए लोग धर्म करते हैं। और धर्म, भगवान बड़े दयालु है। किसी ने सच्चे हृदय से कोई दान दिया है तो उसको उसका जो है पुरस्कार देते हैं, अवश्य देते हैं। ये जो गीत है वो गलत नहीं है, शास्त्रों के अनुसार है, देते हैं। तो धर्म से मिलता है अर्थ, और जब अर्थ मिलता है, पैसा मिलता है, तो हमारी कामनाएं जो होती ना भौतिक, वो एक के बाद एक बढ़ती जाती है। आज अगर कोई महीने के 10,000 रुपये कमाता है तो सोचता है मैं 1,000-2,000 बजा के एक साइकिल ले लूँ या स्कूटर ले लूँ। अगर वही आदमी 10 के अगर 50,000 कमाता है तो छोटा है कि अपनी बीवी से बोलता है अब स्कूटर से क्या काम नहीं चलने वाला, एक छोटी सी मारुति ले लेते हैं। और वही आदमी अगर 1,00,000-2 लाख महीने के कमा लेता है तो कहता है कि मारुति से काम नहीं चलेगा, अब तो होंडा लेनी पड़ेगी। अब जो हम छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं वो काम नहीं करेगा, हमें जो है अभी रो हाउस में एक अच्छा सा घर लेना है अच्छे एरिया में। तो कामनाएं हमारी भौतिक बढ़ती जाती है और कामनाओं का कोई अंत नहीं है, उससे संतुष्टि नहीं मिलती। अगर संतुष्टि मिलती तो आप सोचिए बड़े बड़े जो उद्योगपति है, मल्टी मिलियनर, बिलियनर्स, वो कहां तृप्त है, उल्टा पहले से दुखी है। पहले कम से कम जब 10,000 रुपया कमाते थे महीने का, कम से कम बीवी के हाथ की गरम गरम रोटी तो खाते थे, पत्नी के हाथ की, और बच्चों के साथ बैठ करके रात का भोजन साथ में हुआ करता था। अब तो आज स्विट्जरलैंड, तो कल लंदन, तो न्यूयॉर्क शहर में भी होते हैं तो वाइफ को फोन कर देते हैं कि सॉरी आज मेरी ताजमहल में डिनर मीटिंग है, आप खा लेना, मैं नहीं आ पाऊंगा। ऐसे कर करके इतना पैसा बनाया, सब कुछ पाया, फिर भी अंदर से हृदय के अंदर संतुष्टि नहीं हुई। तो आखिर में वो क्या करते हैं, जो उसमें से भी कोई बुद्धिशाली होता है, वो अपनी पत्नी को कहते हैं चलो ये सब छोड़ो, बच्चों को सौंप दो सारा उद्योग, और चलते हम ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, मोक्ष की खोज में। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और काम कभी भी पूर्ण नहीं होगा आपका
संतुष्टि, क्योंकि शास्त्र ये गलत नहीं हो सके। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुकीय प्रत्यता चेला आत्मा सुप्रसिद्ध थी। परो धर्म, जब तक हम परो धर्म कृष्ण की भक्ति को नहीं निभाएंगे तब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी 100%। तो यहां पर नारद जी व्यासदेव को कहते हैं ये चार चीज तो जितने जीव है उसमें से ऑलरेडी ग्रस्त है, उसी के अंदर पड़े हुए लगे हुए। आपने तो ऐसा किया है जैसे आंख के अंदर आपने ज्यादा घी डाल दिया। लोगों को तो ये भौतिक चीजें पसंद नहीं है, तो आपने उनको उल्टा बढ़ावा दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मैं करता हूं इसलिए कि मुझे अर्थ मिलेगा, मुझे अर्थ मिलेगा तो मेरी कामनाएं, भौतिक कामनाएं पूर्ण होगी। और मेरी भौतिक कामना, मेरे पास सब कुछ आने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं है, तो अभी मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो यहां पर तो मैं बकरी की तरह मैं ही प्रधान हूं, मैं ही विधर। कृष्ण कहां से आए? कृष्ण तो पिक्चर में है ही नहीं, मैं ही हूं। मुक्ति भी मुझे इसलिए चाहिए कि मैं अभी अतृप्त हूं। वैकुंठ भी मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं संतुष्ट होऊंगा। कृष्ण की संतुष्टि का तो कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव ऐसे नहीं है। अन्य विलास का शून्य ज्ञान कर्म नावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तम। किसी ने नारद जी से पूछा था कि उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अन्य अभिलाष या शून्य, हमारी जितनी भी भौतिक कामनाएं जीरो हो जानी चाहिए, ज्ञान और कर्म की भी नहीं अपेक्षा, उसमें भी रमण नहीं करना है। तो क्या करना है? अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तम। जो कृष्ण को अनुकूल है जब हम वो करें तो उत्तम भक्ति है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कुछ भी करो। भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा सेवा यदि दुख यदि हो सही तो परम सुख। आपकी सेवा में कृष्ण अगर मुझे कष्ट भी उठाना पड़े वो मेरे लिए परम सुख होगा। तो चैतन्य महाप्रभु हम ये कह रहे थे कि मुक्ति जो एक अनर्थ है दूसरी श्रेणी में, जो असत तृष्णा में, मुक्ति, सिद्धि और मुक्ति। तीसरा अनर्थ अपराध। 5 तरह के अपराध है। नाम अपराध, और नाम अपराध में भी 10 तरह के अपराध हैं, आप लोग तो जानते हो। नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध और जीव अपराध। किसी भी जीव को अगर हम क्लेश देते हैं या अपराध, तो वो अपराध माना जाता है। वैष्णव तो बड़ा दुखी होता है, दूसरों को दुखी देख करके वो दुखी होता है। बाकी तो वैष्णव ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा होता है, क्योंकि वो जानता है वो ये शरीर नहीं है, वो नित्य भगवान का सेवक है, तो उसको तो कोई दुखी नहीं है। और चौथा अपराध है हृदय दुर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। उसमें भी 4 श्रेणी है। पहली जो है उसमें हृदय दुर्बल में तुच्छ आसक्ति, तुच्छ वस्तुओं में हमें आसक्ति रहती है। उसका मुझे आवश्यक नहीं लगता कि उसका विश्लेषण करें। छोटी छोटी चीज में, भौतिक चीजों में हमारी आसक्ति है। तुच्छ। कूटनीति, कूटनीति मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं ड्यूप्लिसिटी। करना, कहना कुछ और करना कुछ। मुंह में राम बगल में छुरी, कूटनीति। तीसरा मात्सर्य,
जेलसी, हम लोग सब में ईर्ष्या है। किसी में राई के दाने की तरह होती है या किसी में बड़े फुटबॉल की तरह होती है। मंदिर में आने के बाद भी हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अपने आप को पूछिए, कोई अगर भक्त हमारे से अच्छा कुछ कोई सेवा करता है तो अंदर से हमें जलन होती है। गुरुदेव अगर एक हमारे किसी गुरु भाई या गुरु बहन को शाबाशी देता है तो हमें ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का तो मूल कारण है कि हम इस संसार में हैं। ईर्ष्या के कारण हमने कृष्ण भगवान से ईर्ष्या की है, इसीलिए तो हम उनसे विमुख हुए हैं। ईर्ष्या के कारण अपराध होते हैं। हम नुक्स निकालते हैं। जब हम किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हैं ना, तो उसने 99 अच्छी चीजें की होगी, लेकिन एक चीज उसने जो है शायद जाने अनजाने में गलत होगी, तो हम उसी को हाईलाइट करेंगे। ये ठीक नहीं किया उसने, लेकिन उसने क्या क्या ठीक किया वो हम उसका प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन 40 लोगों को जाकर बोलेंगे उसने ये किया। आपको पता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण अपराध होता है और अपराध के कारण हमारा पतन होता है। और प्रतिष्ठा, चौथा, प्रतिष्ठा एक सबसे बड़ी भागिनी है। टाइग्रेस जो अच्छे अच्छे को खा जाती है। कई साधु संत हैं जो स्थूल शरीर से संबंधित चीजों को त्याग देते हैं। कामिनी और कंचन, कामिनी मतलब स्त्री, पराई स्त्री या स्त्री का संग छूट जाता है। इतने कंट्रोल होता है अपने शरीर पर, प्रभावित नहीं होते। कंचन, पैसा भी उनको प्रभावित नहीं कर सकता, चाहे आप लाखों उनके सामने रख दो, करोड़ों रख दो, उससे वो उसको प्रलोभित नहीं होता। लेकिन प्रतिष्ठा बहुत मुश्किल है उसको क्रॉस करना, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। किसी साधु को अगर आप 4 साधु खड़े हैं, हार 3 ही है, तीनों को 3 को पहना है, चौथा को नहीं मिला, मन ही मन में सोचता होगा मुझे नहीं मिला। दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने बड़े मुनि हैं, लेकिन उनको बार बार वो प्रतिष्ठा के कारण, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूं, अम्बरीश महाराज ने तुमने अपना खाना कैसे शुरू कर दिया, मैंने देखा कि तुमने जल पिया, अभी का अभी मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अपनी जटा से एक राक्षस निकाला। अपने आप को समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूं, तपस्वी हूं। प्रतिष्ठा। और जो इन तीनों को क्रॉस कर जाता है, कामिनी, कंचन और प्रतिष्ठा, उसको परमहंस कहते हैं। बहुत कठिन है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, अभी तो हम पहले 3 शब्दों में है, पहले श्लोक के, शिष्टाष्टकम के। ये सारी चीज बिल्कुल धुलाई कर देता है, सारी प्रतिष्ठाओं को, सारे अनर्थों को, सब कुछ। पहले तो धुलाई मशीन चालू होगी। जब कागज के ऊपर लिखी हुई चीज होती है ना, तो आप उसके ऊपर नहीं लिख सकते, लेकिन कोरा कागज होता है तब आप उसके ऊपर लिख सकते हो। तो पहले तो हमारे हृदय के ऊपर इतनी सारी गंदी चीजें लिखी हुई है अनादिकाल से, तो अच्छी चीज लिखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो चेतो दर्पण मार्जनम महाप्रभु कहते हैं। और भव महादावाग्नि निर्वापण, ये संसार, ये भव जो है, जहां संसार करता हो, जहां मृत्यु और जन्म बार बार होता है, पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरणम, जननी जठरे शयन, शंकराचार्य जी की शब्द है ये। बार बार यहाँ हम आते हैं, कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, और हम हमारे कर्म के अनुसार
मृत्यु पाने के बाद भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनि में जरूरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म मिले। हमारी चेतना इतनी प्रदूषित है, उसके लिए बहुत बढ़िया सर्फ पाउडर चाहिए भैया। वो हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावा अग्नि निर्वापण। ये इतनी अग्नि है, 3 ताप से हम जल रहे हैं। तापोत्रय उन्मूलन। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश से हम ग्रस्त हैं, उसको मूल से उखाड़ देता है। और जब हमारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसी ठंडक होती है जैसे कि करोड़ों जो है चंद्रमा की जो शीतलता है उसका हमें अनुभूति होती है। जैसे कि एक सुंदर सी, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, कोई मेरी मदद कर देना। इंग्लिश में उसको लिली कहते हैं, लिली फ्लावर। कैरव बोलते हैं उसको संस्कृत में, जो सफेद कलर की खुशबूदार होती है और वो रात में चंद्रमा की रोशनी से वो खुलती है। नहीं, रजनीगंधा नहीं। श्रेय कैरव, श्रेय मतलब सफेद होता है। कुमुदिनी, ठीक है, बढ़िया। तो हमारा हृदय कुमुदिनी जैसा हो जाता है। और नित्यानंद प्रभु निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है सबके, उनके जो किरण है हमारे आचार्यों के माध्यम से बिना ब्लॉकेज के, जैसे अगर मान लो ये सारी परफेक्ट कांच की दीवारें हैं, एक के बाद दीवारें हैं, कांच की है सारी, और यहाँ से अगर मैं टॉर्च लाइट मारूं तो वहां तक दूर तक नजर आएगा वो। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है हमारे आचार्य वर्ग के थ्रू वो किरण आती है हमारे हृदय के ऊपर, वो हमारा हृदय प्रकाशित कर देती है ठंडक से। जो भवदावानल अग्नि से हम जल रहे हैं, संसार दावानल लीला लोका प्रणय कारुण्य घना घना। हमारे गुरु आचार्य जो प्रभुपाद जैसे हमारी जो परंपरा है वो नित्यानंद प्रभु की कृपा लेकर आते हैं। लेकिन अभी क्या है, वो कृपा लेकर आते हैं लेकिन वो अंदर तक पहुंच नहीं पाते, वहीं से बाउंस हो जाता है। उनकी जो ठंडक शीतलता के जो किरण है चंद्रमा के, वो पहुंच नहीं रही है हमारे हृदय तक। लेकिन एक बार सारे अनर्थ साफ हो गए, महामंत्र करने से बिना अपराध किए अगर हम करें तो ये शीतलता हमारे हृदय तक अंदर पहुंचती है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम। और हमें उस विद्या की अनुभूति होती है कि मैं सदा कृष्ण का दास हूं, और ऐसा भाव स्फुरित होता है। ये बहुत गहरा है, मैं पता नहीं कहां से कहां चला गया। और उस जब भाव पैदा होता है तो हमें पता चलता है कि गोलोक में हमारा क्या अस्तित्व है। ये कृष्ण प्रेम से एक स्टेप पहले वाला स्टेप है। आदो श्रद्धा, बोलिए साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कृष्ण प्रेम। तो भाव स्टेज तक हम पहुंच जाते हैं जब सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। रुचि निष्ठा से भी ऊपर, और तब हमें एक झलक मिलती है कि हमारा सिद्ध स्वरूप क्या है गोलोक में। बहुत गहरा है। और जब पता चलता है तो विद्यावधु जीवन, उस विद्या से हमारा जीवन
व्रज की वधू जैसा हो जाता है। कई अर्थ है इसके। व्रज की वधू मतलब गोपियां। यही हमारा जीवन है, कृष्ण की भक्ति गोपियों जैसी, और जिसमें सबसे वरिष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो आनंद और बुद्धि वर्णनम, आनंद जो है, आनंद का सागर बढ़ते ही जाता है। इसकी भी कई व्याख्या है इस शब्द की, आनंदम बुद्धि वर्धनम। कृष्ण स्वयं आनंद के अम्बुदी है, और कृष्ण की भी खुशी बढ़ती जाती है जब गोपी उनकी सेवाएं करती है। गोवर्धनम, वर्धन मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब गौएं, गो मतलब गोविंद।